नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे ज़मीन या प्लाट को कैसे नापते हैं से एक सरल भाषा में वर्ग फुट व गज निकालें। दोस्तों, आपकी एक प्लाट छोटी या बड़ी किस प्रकार से उसे नापा जाता है देखते हैं। जब प्लाट की हम चारों भुजाएं नाप लेते हैं, देखते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो कुछ नहीं, सिंपल आप बस फार्मूला रख देते हैं। एरिया का फार्मूला रख लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या रख लेते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें हमारी लंबाई दे रखी है, एक दे रखी है 45 फीट, एक दे रखी है 45 फीट, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो 45 फीट। और चौड़ाई दे रखी है हमारी 20 फीट और उसके सामने वाले भी 20 फीट। तो इसमें कुछ नहीं, दोनों को लिख लेते हैं 20 फीट। अब लंबाई गुणे चौड़ाई का फार्मूला लगा देते हैं 45 गुणे 20। 45 गुणे 20 करेंगे तो लगभग में आएगा निकल के 900 वर्ग फुट। क्या आएगा? 900 वर्ग फुट। 900 वर्ग फुट आ गया, बस कुछ नहीं, हमारा वर्ग फुट निकल गया, बिल्कुल सिंपल। अब इसी प्रकार से हम अगर जो इसे हम कन्वर्ट करेंगे गज में, गज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब एक गज होता है 9 वर्ग फीट का, तो 900 को हम भाग कर देंगे किससे? 9 से कर देंगे। 9 से कर देंगे 900 को भाग, तो हमारा निकल के आएगा 9 एकन 9 और डबल 0, यानी कि 100 गज आ गया हमारा। ये प्लाट हमारा 100 गज का है। इसी प्रकार से आप अपने प्लाट को नाप सकते हैं बिना किसी मदद से, एक आसान ट्रिक से। दोस्तों, इसी प्रकार से जब आपका प्लाट होता है उसकी भुजाएं बराबर नहीं होती है, छोटी बड़ी भुजाएं होती हैं, तो उसे किस प्रकार से नापते हैं देखते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लाट होता है उसकी समान भुजाएं नहीं होती हैं, तो समान भुजाएं नहीं होती हैं तो हम किस प्रकार से प्लाट को वर्ग फुट या फिर गज में कैसे निकालेंगे, कैसे उसकी लंबाई नापेंगे। सबसे पहले लंबाई हम देख लेते हैं, लंबाई को नाप लेते हैं। एक तो लंबाई दे रखी है हमारी 80 फीट, उसके सामने वाली दे रखी है 100 फीट, तो हम 80 और 100 को जोड़ लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, तो हमारे आ गए 180 निकल के आ गई। लंबाई 180 है, इसे हम इसकी लंबाई 180 टोटल हो गई, इसकी हम औसत निकालेंगे। किसकी औसत? लंबाई की औसत निकालेंगे। तो 180 बटे 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि 2 भुजाएं हमने आपस में जोड़ रखी हैं, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे 90, 9 दूना 18, 9 दूना 18 बराबर 90 आ गया। 90 हमारा वर्ग फुट आ गया, नहीं लंबाई आ गई हमारी फुट, वर्ग फुट नहीं, लंबाई हमारी आ गई 90। अब हम चौड़ाई निकालते हैं, तो चौड़ाई एक तो हमारी दे रखी है 35 फुट और दूसरी दे रखी है 45 फुट, तो 45 और 35 आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 40 40 80, 40 80 हो गया। अब हम चौड़ाई की औसत निकालेंगे। कैसे? कि 80 को हम 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 भुजाएं आपस में मैंने जोड़ रखी है, तो हमारा निकल के आएगा 4 दूना 8 बराबर 40 आएगा निकल के। अब हमारी जो लंबाई थी वो 90 फुट आ गई और चौड़ाई थी वो 40 फीट आ गई। अब हम एरिया का सूत्र रख लेते हैं, बस एरिया का सूत्र रख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, बस लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है 90 फुट और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 40 फुट। 9 चौक 36, तो हमारा 3600 निकल के आ गया वर्ग मीटर, वर्ग फुट निकल के आ गया 3600। अब 3600 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से क्यों करेंगे? क्योंकि एक वर्ग फुट होता है, एक वर्ग फुट 9 वर्ग फुट होता है, एक गज में 9 वर्ग फुट होता है। अब हम इसे गज में कन्वर्ट करेंगे। गज में करने के लिए हम 3600 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 400। अब 400 जो क्या आ गया? हमारा गज आ गया, 400 गज। तो दोस्तों, समझ में आया होगा वीडियो कि हम वर्ग फुट कैसे निकालते हैं और फिर वर्ग फुट को हम गज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और वह चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह से वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।